ज्योतिभेदनम सुख संपद करुणानिकेतनम व्रतदान तप क्रियाफलम सहजानंद गुरुं भजे सदा। वर्णिवेश रमणीय दर्शनम मंदहास्य रुचिराननाम्बुजम पूजितं सुरनरोत्तमे मुदा धर्मनंदनमहं विचिन्तये। त्वं सुकान्तव्रतं कान्तं त्वं कान्तं सर्वदोगतं त्वं गते द्वेगदेवत्वं त्वं वन्दे भक्तिकासुतम्। सर्व अवतारी इष्टदेव भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा से पवित्र धाम वृंदावन व्रज क्षेत्र में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा पारायण के शुभ अवसर पर सभा में उपस्थित धर्मपुर आश्रित सभी हमारे संत पार्षद सभी गण, उपस्थित वेद पाठी ब्राह्मण बटुक सभी विद्यार्थी गण, उपस्थित धर्मपुर आश्रित सभी हरिभक्त, सर्व धर्म प्रेमी सज्जन, सर्व मोक्ष भागी जीवात्मा, आप सभी को हमारा हृदय से जय स्वामीनारायण। हमारे शास्त्रों में जीवात्मा के लिए यद्यपि कोई परम पद या परम सिद्धि की प्राप्ति का विशेष महत्व बताया है, तो वो भगवान का महत्व है। हमने श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से परमात्मा का स्वरूप जब इस धराधाम पर अवतरित होते, जो दिव्य लौकिक अलौकिक जो चरित्र करते हैं, उनके द्वारा अपने भक्तों को जो सुख प्रदान करते हैं, जो अपने भक्तों के भाव को पूर्ण करते हैं, ये चरित्र हमने सुने हैं। हमारे वेदों में इस संसार के दो स्वरूप बताए हैं। यद्यपि हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें तो हमारे सबके जीवन में दो प्रकार के जीवन होता है, एक जड़ जीवन, एक चैतन्य जीवन। ये सृष्टि भी दो प्रकार की है, जो जड़ अवस्था में हम देखते हैं, और एक है सूक्ष्म सृष्टि। और इन सब के पीछे रही हमारी कारण शक्ति जो सबके कार्य के निमित्त बनती है, वो चैतन्य शक्ति। तो हमारे शास्त्रों में प्रभु भक्ति और प्रभु प्राप्ति के जो मार्ग है, उसमें जड़ भाव को कम आका है, चैतन्य भाव को उजागर करने की कोशिश की। अब देखिए कि कभी कोई शरीर है, शरीर में से जब प्राण तत्व निकल जाते हैं तो वही अव्यय होते हैं, वही आंख, कान, नाक आदि जो हमारे शरीर के सब अंग हैं वो वही होते हैं। लेकिन जब प्राण शक्ति अंदर से निकल जाती है, जिसको हम निर्जीव शरीर कहते हैं या मृत शरीर कहते हैं, शव कहते हैं, उस शरीर से अनुभूति करने की जो शक्ति है या प्राप्त करने का आनंद जो है, वो उसकी जो अनुभूति है वो हम लोग नहीं अनुभव कर सकते। ये बात बहुत समझने की, जहां जड़त्व प्रधान रूप से जहां पे हम प्रस्तापित करेंगे और उस जड़त्व के माध्यम से ही सुख की अनुभूति का प्रयत्न करेंगे, तब हमारी अवधि, उसकी सीमा कुछ मर्यादित हो जाती है। जब शरीर रूपी हम पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं तो शरीर के ऊपर ही पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं तो शरीर में ही जाता है, शरीर के ही स्वाद आदि इंद्रियों को हम तृप्त करते हैं, अच्छा कुछ देखते हैं तो हम अपने चक्षु को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही शरीर, वही अव्यय जब चैतन्य अंदर से निकल गया है, फिर आप उसको 56 भोग, उसको अगर भोग लगा दें तो भी उसका स्वाद वो शरीर नहीं उसका अनुभव कर सकता। तो यही बात हमको शास्त्रों ने समझाई है कि जब तक परमात्मा को हम जड़त्व से देखेंगे, जब तक हम परमात्मा को इस संसार के चर्म चक्षु द्वारा, इस जगत के माया के तत्वों के अधीन हम परमात्मा को जब देखेंगे, तो परमात्मा का स्वरूप हमको माइक दिखने लगता है। और माइक जब परमात्मा का स्वरूप हमको लगता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में दोनों विधान बताए हैं। भगवान के साकार सगुण स्वरूप का भी निरूपण किया है, निराकार निर्गुण स्वरूप का भी हमारे शास्त्रों में निरूपण किया है। परब्रह्म तत्व कैसा है, उसको किसी आकृति में बांधना उचित नहीं है। वो मत्स्य बन सकता है, वो कच्छ बन सकता है, वराह बन सकता है, वो नरसिंह रूप ले सकता है।
वो मनुष्याकृति धारण कर सकता है, वो चतुर्भुज रूप हो सकता है, वो अष्टभुज रूप हो सकता है, वो सहस्त्रभुज रूप हो सकता है, वो वामन हो सकता है, वो विराट हो सकता है। ये परब्रह्म की विशालता और जो उनकी व्यापकता है, उनका सर्वस्वामित्व भाव है, वो परब्रह्म पुरुषोत्तम का ये भाव है। और उसी भाव की प्राप्ति के लिए, इसको देखने के लिए, देखिए महाभारत का एक प्रसंग हम लोग याद करें, बहुत ज्यादा हमको प्रवचन नहीं करना, क्योंकि हम कल भी कहा था कि जब भागवत जी का जब परावाणी जब यहाँ वहन हो रही है, तो हमारी वैखरी वाणी का कोई उद्देश्य या कोई महत्व नहीं रहता। लेकिन एक बात समझने की है, जब भगवान कृष्णचंद्र इस धराधाम में मनुष्य चरित्र कर रहे थे, महाभारत का युद्ध निर्धारित हो गया, पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र में पहुंच गए, वहां पे दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई। अर्जुन जी परमात्मा के भाई तो रिश्ते में लगते ही थे, लेकिन सखा भी थे, और सखा भाव में एक भाव विशेष होता है। देखिए हम लोग, आप सभी गृहस्थ हैं, उनको ये अनुभव होगा, कई चीज ऐसी है जो हम शायद परिवार के साथ कहीं साझा न कर सके, शायद हम किसी के सामने अपना हृदय खोल के बात न सके, लेकिन जहां मित्रता है, जहां सखावत है ना, वहां पे कोई पर्दा नहीं होता। तो परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा कृष्ण रूप से जब इस धरा पे अवतरित हुए, अर्जुन जी, जिसको नराकृति भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, नर के नाम से भी संबोधित किया है, जैसे शिक्षापत्री में भगवान ने कहा, नर नारायण में अर्जुन जी का भी युग्म रूप में परमात्मा का स्वरूप ही उनका अंग बताया है। लेकिन जब मनुष्य लीला कर रहे थे तो अर्जुन जी को एक भ्रमणा हुई। अर्जुन जी ने महाभारत युद्ध के मैदान में, बीच मैदान में निर्धारित करते आए थे, युद्ध करना है, युद्ध यही एक कल्याण का मार्ग है, सभी बात सही थी। लेकिन जब कुरुक्षेत्र में आए, अपना गांडीव रख दिया कि हम नहीं युद्ध करेंगे, हम अपने परिजनों पे कैसे हम प्रहार करें। तब भगवान ने हमको बहुत, उसमें विस्तार से बात नहीं करनी, संक्षिप्त में जो बात है, तो भगवान ने उस समय गीता जी का उपदेश दिया है, सांख्य योग दर्शन आदि का परमात्मा ने ज्ञान उपदेश दिया। और फिर भी जब अर्जुन जी उसमें संपूर्ण रूप स्वस्थ नहीं हुए, आश्वस्त नहीं हुए, तो वही परमात्मा ने अर्जुन जी से कहा कि अब हमको तुमको एक ऐसी हमको दिव्य बात बतानी पड़ेगी, जो बात शायद इस संसार में किसी के मनुष्य के लिए संभवित नहीं है प्राप्त करना। सिद्ध दशा प्राप्त किए हुए लोगों की अलग बात है, लेकिन सामान्य जीव मनुष्य शरीर से जो दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे हम तुमको हम एक बात बताना चाहते हैं। भगवान कहा ठीक है बताइए, अर्जुन जी ने कहा। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए तुमको ये चर्म चक्षु की आवश्यकता नहीं है, तुमको दिव्य चक्षु हमको प्रदान करेंगे, उसी से वो दर्शन होंगे, अन्यथा वो दर्शन नहीं होंगे। और भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान करते हुए अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया, विश्व रूप का दर्शन कराया। और ये विश्व रूप का दर्शन करने के बाद अब महत्व की बात आती है, जब ज्ञानोपदेश हो गया, दर्शन प्राप्ति हो गई, परमात्मा के स्वीकार लिया ये परब्रह्म है, तब अर्जुन जी ने फिर कृष्ण परमात्मा ने उनके ऊपर छोड़ा, यत अच्छे सी तथा कुरु, जब तुम्हारी जो इच्छा हो करो, हमको जो बोलना था बोल दिया। हमारे शास्त्र, हमारे वेद उपनिषद हमको यही विवेक सिखाते हैं, सब बटुकों को बहुत उपयोगी होगा जीवन में। हमारे जो आदर्श हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारे शास्त्र का महत्व क्यों है? क्योंकि ये मार्गद्रष्टा है, हमको जो मार्ग, हमको जो चलना है, जिस पथ पे हमको आगे बढ़ना है, उसका आपको पाठ हमारे शास्त्रों द्वारा प्रमाणित मिलता है। और जो शास्त्र प्रमाणित है वही मार्ग शुद्ध होता है। जब शास्त्र प्रमाणित नहीं होगा, अशास्त्रीय होगा, अवैधीय होगा, उसको हम सद्मार्ग नहीं कहते, उसको हम कल्याण का मार्ग नहीं मानते। ये हमारी सनातन धर्म की एक पहचान है। तो परमात्मा ने अर्जुन से ये अच्छे से तथा करो, अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो, हमने जो कहना था हमने कह दिया। तब बड़े विनम्र भाव से अर्जुन जी ने बहुत दोनों हाथ का, अब तक तो हमारी मित्रता के भाव पे हम कभी कभी मनुष्य भाव भी आ जाता है, सखा भाव में समभाव आ जाता है। सखा भाव का एक गुण है समभाव, हमारे जैसे ही आप हैं, आपके जैसे हम हैं, ये प्रेम है आपस में। तो अब तक तो हमने आपको जो जाना, जो माना, जो समझा, लेकिन आपके वाणी श्रवण के बाद, आपके विश्व रूप के दर्शन के बाद अब हमको समझ में आ गया है। अर्जुन जी कहते हैं कि अब हमारी बुद्धि, हमारा कौशल्य, हमारा जो शौर्य है, या हमारा जो भी हमारा कल्प प्रकल्प है, हम उसका अब अनुसरण नहीं करेंगे। करिष्ये वचनम तव, अब आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। ये सच्चे शरणागत का प्रतीक जब अर्जुन जी ने, और ये जब बात
संजय जी ने जब सुनी, धृतराष्ट्र को सुना रहे थे विवरण कुरुक्षेत्र का, तो संजय जी ने कहा कि महाराज धृतराष्ट्र, आप चाहे युद्ध जितने दिन चले, इसका जो भी परिणाम हो, हम तो आज से परिणाम देख रहे हैं। और क्या परिणाम देख रहे हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इसका युद्ध का परिणाम जो भी हो, भले सामने भीष्म पितामह जैसे महारथी खड़े हैं, द्रोणाचार्य जैसे खड़े हैं, महारथी कर्ण जैसे खड़े हैं, कृपाचार्य जैसे खड़े हैं, नारायणी पूरी सेना सामने खड़ी है, इधर 5 पांडव अकेले हैं, लेकिन फिर भी हमको इस युद्ध का परिणाम हमको ज्ञात हो गया है। क्या? कि जहां परमात्मा कृष्ण हैं और जहां समर्पित भाव में, शरणागत भाव में अर्जुन जी जैसे पार्थ जहां पे उपस्थित हैं, जब परमात्मा की कृपा उस पार्थ पे हुई, तब इसका निश्चित परिणाम यह है कि इन्हीं की जीत होगी। तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानितिर मतिर मम, ये ध्रुव हो गया है। और ये आगाही, इसको कहते हैं आकाशवाणी, या इसको जो भी हम कहें, ये युद्ध के पहले दिन बता दिया गया। तो ये हमारे जीवन में परम ब्रह्म पुरुषोत्तम की प्राप्ति, हमारे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए एक महाविधान हमारे शास्त्रों में बताया कि अगर हमको परब्रह्म की प्राप्ति करनी है तो 2 भाव हमारे शरीर, हमको हमारे जीवन में उपस्थित रहने चाहिए। एक, परमात्मा को सज्ञान जाने, जड़ता से मत पहचाने। परमात्मा को अगर जड़ता से देखेंगे तो परब्रह्म का भाव उत्पन्न नहीं होगा। और जब वो भाव उत्पन्न हो जाए तो आत्मनिवेदनम, अपने आप को परमात्मा की सेवा में, भक्ति में आप समर्पित कर दीजिए। यही भाव प्रकट कराने के लिए हमारे सत्संग, हमारे धर्म और संस्कार का जो सिंचन है ना, ये हमारे धर्म ही बताते हैं। व्यवहार जगत सिखा देगा, पैसे कैसे कमाने हैं, किसी को कैसे उल्लू बनाना है, क्या करना है, ये सब संसार सिखा देता है। लेकिन सतमार्ग पे चलना, धर्म के मार्ग पे चलना, नीति पे चलना, ये अगर हमको कोई सिखाता है तो हमारी सनातन धर्म, वैदिक परंपरा, हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। तो ये महत्व को हम जीवन में ग्रहण करें। इस कथा से हम ये श्रवण करके अपने जीवन में गुण आए कि हमारे जो मार्ग है, हम इस स्थूल भाव जगत को सुख भोगने के लिए केवल नहीं जन्मे हैं। अगर इसी तरह जन्म मरण का क्रम देखा जाए तो हमारे शास्त्रों में 84 लाख योनि का वर्णन किया है। हर योनि में जीवात्मा जन्म लेता है, भोग भोगता है और मृत्यु पाता है, शरीर त्याग देता है। लेकिन मनुष्य जन्म की सार्थकता बताई है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। उस परमात्मा के धाम की प्राप्ति हम कर लें तो हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। यही मनुष्य जन्म की विशेषता है और ये ज्ञान हमको हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो आज बहुत हम लोग भाग्यशाली है कि हमको इस वृंदावन जैसे पावन क्षेत्र में और भगवान भागवत जी के सानिध्य में ये कथा श्रवण का हमको अवसर मिला। तो बहुत बहुत पुनः एक बार बड़ौदा के भक्तों को और आयोजक समिति को हम बधाई देते हैं। आज हमारे भारतवर्ष की सनातन परंपरा धरोहर के जो वाहक हैं, भविष्य को उजागर करने वाले सब बटुक यहाँ पधारे हैं। आपको भी बहुत बहुत वंदन है। आप भी अपने विद्याभ्यास में बहुत आप आगे बढ़ें, यशस्वी होइए और आगे हमारे सनातन धर्म की कीर्ति का उजागर करें। ऐसी भगवान हरिकृष्ण महाराज लक्ष्मी नारायण देव के चरणारविंद में प्रार्थना करते हैं। आप सबके ऊपर परमात्मा के आशीष बने रहे, यही भाव के साथ परम पूज्य सनातन धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री अजेंद्र प्रसाद जी महाराज, परम पूज्य अशोक गादीवाला मातुश्री, हमारे समस्त धर्मकुल परिवार की ओर से आप सबको अंतर से आशीर्वाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो हरि कृष्ण महाराज।